जय हिंद फ्रेंड। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बारे में। देखिए, जो भी कैंड बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी परीक्षा देने वाले हैं, जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर 2023 को होना है। इस एग्ज़ाम में आपको भी मालूम है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं तो फिर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो आपको तुक्का लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है जो कि हर क्वेश्चन को हल कर ले। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आसानी से हल कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो कि आपको तुक्का लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी के कारण आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपका भी बिहार पुलिस का एग्जाम होना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाना है, किस सब्जेक्ट को सबसे पहले हल करना है, कैसे आपको एग्जाम में अपने पेपर को रंगना है ताकि आपका इस पर रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। पर हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,391 पोस्टों पर जो वैकेंसी है, जिसका एग्जाम आपको 1, 7 और 15 अक्टूबर को होना है, जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। साथ ही आपको भी मालूम होगा इसमें आपको बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट होगा, यानी कि 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि 1 लाख से अधिक जो है यहाँ पे आपको रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिरकार आपको तुक्का लगाना कैसे है। साथ ही मैं बता दूँ कि अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं तो आप डेली जॉब देखो .com को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके न्यू अपडेट में आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके इस पोस्ट के माध्यम से आप सारा इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। अदरवाइज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एज समझना जरूरी है कि किसी भी एग्जाम में आप सिर्फ तुक्का से पास नहीं हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ तुक्का लगाकर पास हो जाएंगे या फिर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि आपके एग्जाम में जो ही 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको अपने से हल करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप 40 से 45 क्वेश्चन तो आसानी से कर ही पाएंगे, क्योंकि उतना क्वेश्चन थोड़ा बहुत इजी आता है जिसमें आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे अपने से। ठीक है, अगर यहाँ 50 ज़्यादा क्वेश्चन हो रहा था, फिर आप 40 क्वेश्चन समझिए कि अगर 40 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं तो अभी भी आपका 60 क्वेश्चन बच जाता है। ठीक है, और जो आपका 40 क्वेश्चन होगा शुरू वाला, वो बहुत ही ईजी होगा। और आपको एग्जाम में यही करना भी है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन इजी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको उन क्वेश्चनों को हल करना है जिसका आप आंसर जानते हैं। आपको शुरू में ही तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, तुक्का कैसे लगाना है, किन क्वेश्चन को तुक्का लगाना है, मैं आपको भी बताऊँगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपने 50 क्वेश्चन अपने से हल कर लिया, जो कि आप सभी कैंड हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 50 क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का होंगे, यानी कि टाइम लेने वाले क्वेश्चन होंगे, तो उसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें समय लगेगा, उसको आपको स्किप कर देना है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना है। ठीक है, हालांकि जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, ये आपको ऑफलाइन होता है, यानी कि वो मार्कशीट पर लिया जाता है। ठीक है, तो आप बात आती है कि आखिरकार हम तुक्का लगाए कैसे। ठीक है, तो देखिए तुक्का लगाने के कुछ ट्रिक होते हैं जो कि आपको अपनाना बहुत ही जरूरी है। तो आप ये बात समझिए कि आपने 50 क्वेश्चन जो है अपने से कर लिया सबसे पहले, तो अब बचाता है 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि तुक्का कैसे लगाना है उसको समझिए। तो तुक्का लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको ऐसे नहीं कि किसी भी क्वेश्चन का ए रंग दिए, बी रंग दिए, सी रंग दिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं कि तुक्का, जैसे कि हमने अभी 30-40 क्वेश्चन बच गया तो फटाफट किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी ऐसे रंग देते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिरकार हम करें कैसे, ये हमें बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन बच जाते हैं जिसमें आप तुक्का लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को छाटिए। ठीक है, क्वेश्चन छाटना कैसे है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर बताना चाहूँगा, जो कि आपको बातें कुछ क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार तुक्का लगाते समय किन गलतियों को नहीं करना है और तुक्का कैसे लगाना है। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी, या फिर कोई भी क्वेश्चन देकर कौन संबंधित
नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नहीं, सबको ध्यान नहीं देते हैं और है को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, इसके बाद आंसर देना है। सेकेंड, जो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके ऑप्शन में दिया गया है इसका जो आंसर होगा ए का 10 दिया गया है, बी 12, सी 15 और डी में दिया गया है 50 या फिर 100। ठीक है, तो जो इसका डी आंसर है ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये साफ अलग दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए जो आपका राइट आंसर होगा ए बी सी, इन्हीं में से आपको कोई भी तुक्का लगाना है, डी बिल्कुल आपका नहीं होगा। ठीक है, एक नेक्स्ट ट्रिक ये है, जब भी आप यहाँ पे तुक्का लगाइएगा उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन दे दिया गया और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में दिया जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शन में डी में दिया गया है इनमें से कोई या फिर इनमें से सभी, तो आपको डी ऑप्शन को लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे 90% चांस होता है कि आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो फिर आपको डी ऑप्शन लगा देना है, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आता है कि सर आखिरकार अगर हम तुक्का लगाना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑप्शन को सबसे ज़्यादा टिक करें, जैसे कि ए बी सी डी में कौन सा तुक्का हम लोग सबसे अधिक रंग सकते हैं। तो देखिए, जितने भी मैंने टीचर को सुना है, बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं, बहुत सारे मैं टीचर को खुद पर्सनली जानता हूँ, उनके अनुसार जो सबसे जो अधिक सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन बी होता है। ठीक है, बहुत सारे कैंड बोलेंगे कि सी ऑप्शन भी सही होता है, बिल्कुल सी होता है, लेकिन आप ज़्यादातर तुक्का बी पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं मेन पॉइंट बताता हूँ कि आपने 70 क्वेश्चन आपने हल कर लिया। ठीक है, जिसमें से आप 50 क्वेश्चन सही सही किए हैं ईजी क्वेश्चन वाले, और 20 क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के थे जो कि आपने उसको अपने से बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन 30 क्वेश्चन जैसे बच जाते हैं, 30 क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है तो तुक्का आपको ऐसे लगाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि ए का बी रंग देना है, जैसे कि 31 का बी रंग दिए, 32 का सी रंग दिए, 33 का डी रंग दिए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको लगातार जो है क्वेश्चन का आंसर जो है बी बी रंग देना है। ठीक है, लगातार, जैसे कि 31 का भी बी, 32 का भी बी, 33 का भी। और आप ऐसे रखते हैं तो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो लास्ट क्वेश्चन बच जाएंगे 30-35, उनमें से आपको तुक्का इसी तरह लगाना है कि आपको लगातार बी रंग देना है और लगातार सी रंग देना है। ठीक, 5-5 क्वेश्चन करके ऐसे आप रंगते हैं तो फिर आपका जो है, अगर 30 क्वेश्चन रंगते हैं तो उसमें से आपको 15 से 18 क्वेश्चन सही होने के चांस बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, तो देखिए जिस प्रक्रिया को मैंने बताया है, अगर आप इस प्रक्रिया को लागू करते हैं तो फिर आप बिहार पुलिस के एग्जाम में तुक्का लगाकर बिल्कुल रिजल्ट ले सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ तुक्का से रिजल्ट नहीं होता है, आपको 40 से 50 क्वेश्चन अपने से हल करना होगा, इसके बाद आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इस लिंक को डाल दूंगा, आप खुद से इसको रीड कर पाइएगा। बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो वीडियो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।